अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। और वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का कि उसकी शेप किस तरह की होती है। और उसमें हमने देखा था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंटरवल क्लासेस पे मुश्तमिल होती है। जितनी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो हमेशा सिंगल क्लासेस पे नहीं बल्कि इंटरवल क्लासेस पे मुश्तमिल होती हैं। अभी अभी आपके सामने ये जो दो एग्जांपल्स हैं ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की एग्जांपल हैं। अब इन दोनों एग्जांपल में से अगर हम पहली एग्जांपल्स को देखें, इसमें ये जो क्लासेस हैं इसमें हम ये क्लासेस हमने इंटरवल क्लासेस बनाए हुए हैं। और इसमें जो फर्स्ट क्लास है 0 to 9, इसका मतलब है कि इस क्लास में 0 और 9 का मीन ये है कि अगर ये स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा है तो इसमें कम से कम 0 मार्क्स वाला स्टूडेंट अपीयर हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो अपीयर हो सकता है। इस क्लास में 0 से 9 तक जितने स्टूडेंट मार्क्स लेंगे वो उन स्टूडेंट्स को हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो भी मार्क्स लेंगे। और 10 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास में अपीयर नहीं होगा बल्कि वो नेक्स्ट सेकंड क्लास में अपीयर होगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास 10 to 19, तो इसमें कम से कम 10 मार्क्स वाला और ज़्यादा से ज़्यादा 19 मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो फॉल करेगा। सर नेक्स्ट क्लास है 20 to 29, तो इसमें कम से कम 20 मार्क्स वाला स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा 29 मार्क्स वाला स्टूडेंट फॉल करेगा। तो 0 और 9 ये फर्स्ट क्लास की लिमिट्स हैं और इस तरह से 10 और 19 ये सेकेंड क्लास की लिमिट्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है 20 to 29, तो 20 और 29 जो है ये थर्ड क्लास की लिमिट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्लास लिमिट्स को डिफाइन करेंगे कि ये क्लास लिमिट्स क्या होती हैं। द लोएस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ क्लास इज कॉल्ड लिमिट क्लास लिमिट्स। मीन्स के सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू जो किसी भी क्लास में शामिल की जा सकती है ये उस क्लास की लिमिट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं कि जिसमें किसी भी क्लास की ये जो लिमिट्स हैं इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू अपीयर हो सकती है ये अपर लिमिट्स कहलाएंगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अपीयर हो सकती है ये हमारे पास लोअर लिमिट्स कहलाएंगी। अब फॉर एग्जांपल ये जो क्लास है फर्स्ट क्लास है इसमें जो 9 है ये अपर लिमिट है और जो 0 है ये हमारे पास लोअर लिमिट है इस क्लास की। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट क्लास है इसमें 10 जो है ये मिनिमम वैल्यू अपीयर हो सकती है और 19 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू अपीयर हो सकती है। तो 10 जो है ये हमारे पास लोअर लिमिट है नेक्स्ट क्लास की और 19 जो है ये हमारे पास अपर लिमिट है। तो किसी भी क्लास की दो लिमिट्स होती हैं अपर और लोअर। मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ क्लास is called lower limit and the maximum value that can be included in a class is called upper limit. अब अगर ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है दूसरी एग्जांपल अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि किसी क्लास की अपर लिमिट जो है वो उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल होती है। जब भी हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस को जब हम बनाते हैं तो कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि अपर लिमिट जो है ये उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट की इक्वल होती है। तो इन लिमिट्स को ट्रू लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिफाइन करेंगे कंटिन्यूअस से डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट वो है क्लास बाउंड्री। ये क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं? क्लास बाउंड्रीज इफ अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज कॉल्ड क्लास बाउंड्री। कि किसी क्लास की अपर लिमिट उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल हो तो उसे हम क्लास बाउंड्री कहते हैं या फिर ट्रू लिमिट्स कहते हैं। अब जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट जो थर्ड टर्म हमारे पास आती है वो है क्लास मार्क या क्लास पॉइंट। कि क्लास मार्क क्या होता है? किसी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर इंटरवल की फॉर्म में अगर हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है चाहे उसमें लिमिट्स गिवन है या चाहे बाउंड्रीज की फॉर्म में डेटा गिवन है उसमें मिड वैल्यू अगर फाइंड करनी हो क्लास मार्क हमें चाहिए हो तो किस तरह से फाइंड किया जाता है? हमारे पास इस तरह से फाइंड किया जाता है कि एक क्लास है किसी भी एक क्लास को हम लोग ले लें उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मिड पॉइंट या क्लास मार्क आ जाता है। अच्छा क्लास मार्क जो है ये कब फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है? जब हमें वेरिएबल चाहिए हो, जब हमें इंटरवल गिवन हो किसी भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में और साथ में वेरिएबल गिवन नहीं हो, वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड हो। तो किसी भी एनालिसिस के लिए अगर हमें वेरिएबल रिक्वायर्ड है तो हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू को फाइंड करके हम उसको वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। और मिड वैल्यू क्या होती है?
नाम से ही ज़ाहिर है कि मिड वैल्यू वो होती हैं कि जो कि इंटरवल के मिड में अपीयर हो रही हों, वो हमारे पास मिड वैल्यूज़ होती हैं। और मिड वैल्यूज़ को फाइंड कैसे किया जाता है कि लोअर लिमिट किसी भी एक क्लास को ले लें, उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट को ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास मिड वैल्यू या क्लास मार्क आ जाता है। और जो मिड वैल्यू है या क्लास मार्क है, इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। और मिड वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड है, ये क्लास बाउंड्रीज से सेम है। बाउंड्रीज हो या क्लास लिमिट्स हो, मिड वैल्यूज फाइंड करने का मेथड सेम होगा। अब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। मीन्स कि हमारे पास अगर किसी भी क्लास की अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज का अगर डिफरेंस ले लें, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। तो क्लास विड्थ या फिर क्लास इंटरवल का नाम भी देते हैं और इसको क्लास विड्थ का नाम भी दिया जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एच से। इंटरवल को स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि मिड वैल्यू की हमने बात की थी कि उसमें क्लास बाउंड्रीज हों या क्लास लिमिट्स हों, मिड वैल्यू फाइंड करने का मेथड सेम होगा। लेकिन क्लास इंटरवल फाइंड करने का जो मेथड है, वो दोनों तरह से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। फर्स्ट तो ये है कि किसी भी क्लास को किसी भी एक क्लास को अगर हम सेलेक्ट कर लें, तो उसकी अपर जो क्लास बाउंड्री है उससे लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा कि अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बाउंड्रीज गिवन है। 10 माइनस अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, 10 माइनस 0, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 10। 20 माइनस 10, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 10। 30 माइनस 20, हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 10। तो ये तो हो गया हमारे पास बाउंड्रीज से इंटरवल फाइंड करने का मेथड। अब आ जाता है सेकंड मेथड इंटरवल फाइंड करने का कि लिमिट्स के थ्रू कैसे फाइंड किया जाता है इंटरवल। तो लिमिट्स में किसी एक क्लास से इंटरवल फाइंड नहीं होता, बल्कि टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स या टू कंसेक्टिव अपर लिमिट्स के थ्रू जो है हम लोग इंटरवल फाइंड करेंगे। मीन्स कि अगर हम टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स का अगर डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, या अगर हम टू कंसेक्टिव अपर लिमिट का डिफरेंस ले लें, तो हमारे पास इंटरवल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 माइनस 0, हमारे पास इंटरवल आ जाएगा 10। अगर हम लोग टू कंसेक्टिव अपर लिमिट्स का डिफरेंस लेते हैं 19 माइनस 9, तब भी हमारे पास इंटरवल 10 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 20 माइनस 10 हम करेंगे तो इंटरवल 10 आएगा। 29 माइनस 19 करेंगे तब भी इंटरवल हमारे पास 10 ही आएगा। टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स का डिफरेंस ले लें या टू कंसेक्टिव अपर लिमिट का डिफरेंस ले लें, तो तब भी हमारे पास क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ जो है वो फाइंड किया जा सकता है। तो इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव अपर लिमिट्स और टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट्स इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की फर्स्ट डेफिनेशन तो ये होगी कि द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। और नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर लिमिट और टू कंसेक्टिव अपर लिमिट इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल को स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है क्लास फ्रीक्वेंसी। कि क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है? कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाते हैं किसी भी एक क्लास को, जो स्पेसिफिक कोई भी क्लास आप ले लें, उस क्लास के अंदर फॉल करने वाली जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जो तादाद है, जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, वो उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 0 to 9, जो 0 से 9 तक जो क्लासेस हैं, इसमें 6 मार्क्स लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और 9 के बीच जो स्टूडेंट हैं, मतलब 0 और 9 के बीच जिन स्टूडेंट ने मार्क्स लिए हैं, वो स्टूडेंट हमारे पास कितने 6 स्टूडेंट हैं। तो ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी कि 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 0 से 9 के बीच मार्क्स लिए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास आ जाती है 10 to 19 के 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 19 के बीच मार्क्स लिए हैं। तो ये इस क्लास के 11 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ क्लास और ग्रुप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसको फ्रीक्वेंसी को जो है स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास टर्म आ जाती है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑब्जर्वेशन इन अ प्रॉपर पैटर्न इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू ऑब्जर्वेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। वीडियो में हम लोगों ने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट जो टर्म्स हैं, क्लास इंटरवल है, क्लास मार्क है, क्लास बाउंड्रीज है, इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि
कि क्लास के कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती हैं, इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे।